सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है कि ALP में टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं एंड इसके साथ साथ ALP के एग्जामिनेशन कब हो सकते हैं, टेक्नीशियन में कितने फॉर्म भरे गए एंड टेक्नीशियन के एग्जाम आपके कब कराए जा सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है। एंड ALP में इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए, इतना कंपटीशन होगा और आपके पास समय भी कम है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी अभी से अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको सभी तरह की जानकारी इसमें मिल सके जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक किए वीडियो आगे सब तक नहीं पहुंच सकती है। टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप सभी ने यहाँ पे रेलवे RPF का कांस्टेबल एंड SI का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक मिल जाएगी, जो कि एक प्रैक्टिस वर्क बुक है। एंड आपका ये जो टॉपिक, जो आपका पैटर्न है, उसी के बेसिस पे 2019 के हल प्रश्न पत्रों के सहित आपको ये प्रैक्टिस वर्कबुक मिलती है 22 सेट के साथ। 2024 लेटेस्ट एडिशन है आपका। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर्स भी मिल जाते हैं कांस्टेबल के। 2019 के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सॉल्व, वो आपको पूरा यहाँ पे व्याख्या सहित सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा RPF कांस्टेबल का। आप सबको पता है RPF कांस्टेबल में सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है एंड ये पूरे 41 सेट आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे कराए गए हैं। इससे अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे RPF कांस्टेबल की परीक्षा को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने SI का फॉर्म भरा है RPF में, तो आपको यहाँ SI का भी सॉल्व पेपर व्याख्या सहित सभी शिफ्ट का मिल जाएगा 18-19 का। एंड आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाएगी, जिससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरे 22 सेट, तो आप अच्छे नंबर से, अच्छे मेरिट के साथ RPF SI की परीक्षा भी पास कर सकते हैं। तो बेहतरीन बुक्स हैं, इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई की तरफ से 16/4/2024 का एक RTI के रिप्लाई में बताया गया। RTI की गई थी 3 अप्रैल 2024 को, 2 एप्लीकेशंस डाले गए थे। उसके बिहाफ पे इन्होंने रिप्लाई किया है कि RRB मुंबई जो आपका एप्लीकेशन इसमें रिसीव किया, उन्होंने ALP की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी सेंट्रल नोटिफिकेशन 1/2024 की, यहाँ पे उन्होंने बताया कि आइटम नंबर 1 एंड 2 जो आपने पूछा था, टोटल यहाँ पे 18,99,444 फॉर्म भरे गए हैं। ये ALP के फॉर्म हैं, आप सोच सकते हैं, जिसमें वैकेंसी आपकी लगभग 5,600 थी, उसमें आपको 18 लाख फॉर्म दिख रहे हैं। मतलब आप 19 लाख अप्रॉक्स मान लीजिए, रिजेक्ट होने पे हो सकता है 18 या 17 लाख के आसपास फॉर्म बनेंगे। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन आप सबके लिए होने वाला है। नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स आर रिसीव्ड अगेन सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर दिस फॉर ऑल RRB। ये सभी RRBs का यहाँ पे बताया जा रहा है कितने फॉर्म जो हैं रिसीव हुए हैं। अब इसमें कुछ डुप्लीकेट होंगे, कुछ रिजेक्ट होंगे, उसके बाद स्क्रूटनाइज होने के बाद जो है डेटा बाद में आपका जोन वाइज भी पब्लिश किया जाएगा। ये फाइनल काउंट है, ये डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ रिजेक्शन पे। एंड जब जोन वाइज डेटा अभी जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए जोन वाइज डेटा किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए वो यहाँ पे इनके द्वारा नहीं बताया गया है। साथ में नीचे यहाँ लिखा गया, अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो आप एक अपील, यहाँ पे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक अपील दायर कर सकते हैं एंड उसके अपील पे आपको फिर से रिप्लाई मिल जाएगा। तो कुल यहाँ पे 18,99,444 फॉर्म भरे गए, 5,600 लगभग पोस्ट के अगेंस्ट। तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत टफ रहेगा। आपके एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग समय ना गंवाते हुए तैयारी, अगर अभी भी आपकी लूज है, तैयारी को अब और तेज कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे ALP की पोस्ट अपने लिए ग्रैब कर सकें। अब बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन के टोटल फॉर्म की। देखिए, जो ALP के फॉर्म का सीरियल नंबर था ना, वो बड़ा आसान था उससे ट्रैक करना कितने फॉर्म भरे गए, तो उसका पहले भी अंदाजा लग गया था। बट टेक्नीशियन में क्या है कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसमें फिर आपका 12th PCM ग्रुप वाला भी है, ITI, मतलब इस तरह से है। तो उसमें थोड़ा सा डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल हुआ है कि टेक्नीशियन के कुल कितने फॉर्म भरे गए। लेकिन इतना लगभग आप जान लीजिए कि इससे ज़्यादा ही फॉर्म टोटल भरे गए होंगे टेक्नीशियन के। इससे कम चांसेस बहुत कम है, इससे कम फॉर्म भरे गए होंगे। वैकेंसी भी आप सबको पता है 9,100 के आसपास टेक्नीशियन की कुल वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी। तो जैसे उसका कोई ऑफिशियल डेटा आता है हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि बिना ऑफिशियल डेटा के कुछ भी गलत जानकारी दे देना अच्छा नहीं होगा आप सबको। एंड मेरे हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी अगर आपको है कि टोटल कितने फॉर्म भरेंगे, इसकी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं। आपको पता है कितने दिन बाद वैकेंसी आई है, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो फॉर्म तो ज़्यादा भरे ही जाएंगे। आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, क्योंकि आपको एक सीट लेनी है, ना कि 5,000। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें। जो बात हमने कही LP का आपके एग्जामिनेशन कब होंगे, तो आपका ये
टेंटेटिव टाइमलाइन पहले ही जारी कर दिया गया था कि जो एएलपी का आपका CBT 1 होगा वो आपका जून से अगस्त महीने में कंडक्ट किया जाएगा। जून से अगस्त के बीच में CBT 1 आपका हो सकता है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ भी आपके लिए नहीं बचा है। एंड सेकेंड स्टेज जो आपका होगा वो यहाँ पे सितंबर 2024 में कराया जा सकता है, और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आपका नवंबर 2024 में होगा। एंड नवंबर और दिसंबर 2024 के बीच में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो जून से अगस्त का सीधा मतलब है 4 जून को यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे इलेक्शन के, उसके बाद ये प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी एग्जामिनेशन की। एंड एडमिट कार्ड भी आपके अप्रॉक्स 15 से 20 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई एएलपी की बात। अब यहाँ बात करें आपका टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन कब होगा, तो अप्रॉक्स 9000 वैकेंसी जब जारी की गई थी उसी टाइम पे यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल आपका आ गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके मार्च अप्रैल 2024 में भरे जा चुके हैं। अगला है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन। टेक्नीशियन में सिर्फ एक CBT एग्जाम होगा, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो यहाँ पूरे चांसेस हैं जो आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके एग्जामिनेशन आपके पहले हो जाएंगे, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है उसका एग्जामिनेशन बाद में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करा लिए जाएंगे। एंड आपका शॉर्ट लिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेटा है वो पूरा आपका फरवरी 2025 तक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे टेक्नीशियन की जानकारी हो गई एंड एएलपी की जानकारी हो गई। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस तरह से आपकी टेक्नीशियन एंड एएलपी की तैयारी चल रही है। टेक्नीशियन की जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ITI पास आउट हैं तो आपने जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वही सिलेबस अप्रॉक्स आपका ग्रुप D का भी होने वाला है, RPF कांस्टेबल का भी होने वाला है, एंड रेलवे जो एएलपी है उसका भी स्टेज 1 का लगभग सेम ही सिलेबस है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रेलवे की एक एग्जाम की तैयारी में अगर अच्छे से फोकस करते हैं तो आप कई एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रुप D की वैकेंसी भी आने वाली सितंबर अक्टूबर के आसपास, उसमें भी आप लोग फॉर्म भरिएगा। लेवल 1 की जो पोस्ट होगी एंड RPF कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो छात्र 10वीं पास आउट हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं, तो आप लोग RPF का भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप D से अच्छा बेसिक सैलरी वहाँ पे है, बट थोड़ी डिसिप्लिन जॉब होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो RPF कांस्टेबल की पोस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जो आपको वीडियो में देनी थी। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो, एंड अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।